इससे पहले हमने रमेश भंडारी का कार्यकाल देखा 90 के दशक में उत्तर प्रदेश में खासा बवाल मचा रहा, रोज बवाल होता था, राज्यपाल एक शक्ति केंद्र वहां बन गए थे। झारखंड में जब भी सत्ता का मामला आया तब वहां विवाद उठता, बिहार में विवाद हमने देखा बूटा सिंह के समय में। तो इस प्रकार के कोई भी सरकार नहीं चाहेगी विवाद हो, लिहाजा कोई भी सरकार चाहती है कि राज्य और केंद्र के बीच एक समन्वय वाला काम राज्यपाल करे। मुझे लगता है कि मोदी जी भी कुछ ऐसे परिवर्तन जरूर कर सकते हैं जो खासतौर से कर्नाटक हुआ, केरल हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ या झारखंड हुआ। नहीं, ठीक है, आपने एक बात की। अनुराग जी, आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वकील हैं, इसके जो तकनीकी पेच हैं, जो इसके संवैधानिक पहलू हैं, उसमें क्या जायज है? क्या लगता है आपको कि राज्यपाल हटाए जाने चाहिए सरकार बदलते ही, या उनको उनके टर्म के अनुसार रहने देना चाहिए? संवैधानिक संरचना जो है, जिसमें प्रावधान है कि 156(1) में राष्ट्रपति उनको जब चाहें हटा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बीपी सिंघल के जजमेंट में ये स्पष्ट किया है कि राज्यपाल को हटाया तभी जा सकता है जब राष्ट्रपति के पास पर्याप्त कारण हो उसको हटाने के लिए, चाहे अक्षम हो गया हो राज्यपाल, या कोई ऐसा कार्य कर रहा हो या कोई पर आरोप लग गया हो। जी, इस तरीके की बात है तमाम। जी। परंतु अगर कानूनी रूप से देखेंगे तो राज्य का काम है काम करना, और जब न्यायपालिका जिस तरीके से काम करती है सौहार्दपूर्वक तरीके से, वैसे ही ये माना जाता है कि राज्य कोई भी चलता है तो वो जब चल रहा है उसकी जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर तभी रहेगी जब उसका एग्जीक्यूटिव हेड जो है, जो कि गवर्नर होता है स्टेट में, राज्यों में, वो और जो चीफ मिनिस्टर है उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन हो और वो प्रॉपरली काम कर पाए। अभी आपने जो कहा प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन का काम कहा, यूसुफ जी, नंदकिशोर गर्ग जी ने कहा कि उनको खुद चला जाना चाहिए 26 तारीख के बाद। एक उन्होंने संकेत भी दिया, उसमें एक निर्देश भी छुपा हुआ है। जैसा कि बिजन जी ने कहा, नहीं, वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है, ये भाजपा कांग्रेस से विभिन्न राजनेताओं के बीच या राजनीतिक दलों के बीच जो ये एक तरह की जो आपस में खिचड़ी पकती है, उसमें राज्यपाल जैसे पद को लेकर के उसको एक कहें महिमा उसकी है, उसकी गिराई जाती है, ये कहाँ तक जायज है? देखिए राकेश जी, बिल्कुल जायज़ नहीं है, लेकिन जैसे कि अभी हमारे भाजपा के नेता कह रहे थे कि भाई उन्हें खुद ही चले जाना चाहिए, तो आमतौर से परंपरा तो ये रही है इस देश में, जब केंद्र में सरकार बदलती है तो उसके नियुक्त किए हुए राज्यपाल इशारा समझते हैं और खुद ही इस्तीफा दे देते हैं। जैसा कि 1998 में हुआ था, जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, तो जितने उससे पहले के राज्यपाल थे जो पहली सरकारों ने नियुक्त किए थे, उन्होंने धीरे धीरे इस्तीफा दे दिया। उसके बाद बीजेपी सरकार ने अपने जो नेता थे, वरिष्ठ नेता पार्टियों के, उनको कई नेताओं को राज्यपाल बनाया था। बहरहाल एक लंबे समय से, क्योंकि राज्यपाल कहने को तो संवैधानिक पद है, लेकिन उसका केंद्र सरकार अपने हिसाब से राज्यों पर दबाव डालने के लिए या अपने राजनीतिक मकसद हासिल करने के लिए कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करती है। तो इसलिए उसे राष्ट्रपति का नुमाइंदा भले ही है, लेकिन उसे केंद्र सरकार का एक ऐसा हथियार माना जाता है जिससे वो केंद्र राज्य सरकार के कान उमेट सके या उसे अपनी मर्जी के कुछ काम वाम कराया जा सके। ये परंपरा रही है। तो इस देश में एक सरकारी आयोग आया जिसमें केंद्र राज्य संबंधों की बात हुई, वहां पर एक सिफारिश उनकी थी कि राज्यपाल ऐसे निष्पक्ष लोगों को बनाया जाना चाहिए जिनकी राजनीतिक जो झुकाव किसी पार्टी की तरफ नहीं हो। इस बीच में ये देखने को आया पिछले 8-10 साल में, अगर आप देखें तो सारे तो नहीं, हाँ, कुछ राज्यपाल रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स या आईपीएस ऑफिसर या होम सेक्रेटरी से रिटायर हुए ऐसे लोगों को बनाया जाता है जो ब्यूरोक्रेट जिस राजनीतिक पार्टी के नजदीक होता है, उसकी विचारधारा से मेल खाता है या उसके रिलेशन अच्छे होते हैं पार्टी में टॉप लीडर के साथ, उनको राज्यपाल का पद मिल जाता है, गिफ्ट के रूप में मिल जाता है। लेकिन 2004 में क्या हुआ था, जब यूपीए सरकार बनी तो जो बीजेपी ने पहले राज्यपाल बनाए हुए थे उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, जैसे हमारे बीजेपी के नेता कह रहे थे तो इस्तीफा खुद दे देना चाहिए। तो सरकार ने कुछ दिन इंतजार किया, और जब देखा कि भाई ये नहीं दे रहे हैं इस्तीफा, इनका मूड नहीं है, तो तब शिवराज पाटिल होम मिनिस्टर थे, उन्होंने 4 राज्यपालों को बर्खास्त किया था। और मेरे ख्याल में आजाद भारत में पहली घटना थी कि राज्यपालों को बाकायदा बर्खास्त किया गया, जिसमें मदनलाल खुराना भी एक राज्यपाल थे और शायद ओपी कोहली थे या केदारनाथ साहनी शायद थे। तो ये हालात है, तो उनका इशारा वही है कि अगर समझदार होंगे और परिवर्तन को समझ रहे होंगे तो खुद इस्तीफा दे देंगे। और जो कांग्रेस के नेता भी हमारे भाई कह रहे हैं
कि भाई उनको हटाने की जरूरत नहीं, तो जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर 2004 में भी जरूरत नहीं थी और हटाया गया तो 2014 में भी वैसे हालात पैदा हो सकते हैं। गर्ग साहब, नंदकिशोर गर्ग जी, अभी आपने कहा कि खुद हट जाना चाहिए 26 तारीख के बाद, आपने संकेत भी दिया। हट जाना चाहिए था नहीं, नहीं, अभी उन्होंने कहा कि 26 के बाद बन जाने, जब 26 को शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी जी, तो इनका कहना है कि उनको खुद हट जाना चाहिए। जैसी गतिविधियां रही है, कभी उर्मिला सिंह हिमाचल की राज्यपाल हैं, अपने पंजाब के चंडीगढ़ के अपने शिवराज पाटिल जी हैं, कल सोनिया गांधी। मैं आपको छोटी जानकारी दे दूं, जितने राज्यपाल हैं जो कांग्रेस के जमाने में बनाए गए हैं उन सब में खलबली है, और सब कांग्रेस आलाकमान में सोनिया गांधी से, अहमद पटेल से, जो भी बड़े नेता हैं, शिवराज शिंदे जी हैं, जिनसे उन्हें मिलना है, वो मिलके अगली रणनीति पर विचार कर रहे हैं। इसी पर सलाह मशवरा चल रहा है कि क्या एक साथ इस्तीफा दिया जाएगा या अपनी बर्खास्तगी का इंतजार किया जाए, कुछ किया जाए। इस पर एक बातचीत ऊपर चल रही है और एक वो पॉलिसी बनेगी। अगर कांग्रेस आलाकमान का निर्देश होगा तो एक दिन में सारे राज्यपाल इस्तीफा दे देंगे। आपने ये खबर की बात कही आपने, लेकिन गर्ग साहब ये बताइए, क्या भाजपा, मोदी की सरकार उन राज्यपालों को बर्खास्त करेगी जिनसे उनकी कटुता रही है? मैं समझता हूँ ऐसी कोई नौबत आएगी नहीं। राज्यपाल का गरिमामय पद है, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि है, परंतु आजकल उनकी अपॉइंटमेंट में जनरली ये लिखा जाता है एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता इसमें। आजकल अधिकांश 5 साल का तो टर्म होता है, 5 साल का टर्म होता है जी। 5 साल का जी 5 साल का तो टर्म ऑलरेडी पहले होता था, उसके बाद इसके बाद ये लिखना बंद हुआ, जहां तक मेरी नॉलेज है। मैं पूरी उससे नहीं कह रहा कि बहुत अपने कॉन्फिडेंस से, परंतु जो इसमें भी मैंने कहा 2 श्रेणी है। ब्यूरोक्रेट्स हैं, कश्मीर का राज्यपाल है, नागालैंड का है, अरुणाचल का है, जहाँ पे नक्सलवाद ज्यादा ऐसे राज्यों में, या आंध्र प्रदेश में है, वो राज्यपाल एक अलग टाइप के, उनकी विशेषता है। वो M.K. नारायण साहब बंगाल के अंदर हैं। मैं कोई बहुत जनरल बात नहीं कह रहा, पर पॉलिटिकल अपॉइंटी, जो पॉलिटिकल अपॉइंटी हैं, राजनीतिक प्राणी हैं, जिनको केवल इसलिए राज्यपाल बनाया कि उनको वहां उस राज्य से उनको निकाल के दूसरी जगह बिठाना था, वो समझते हैं। और अधिकांश लोग, मैं समझता हूं, एक हंसराज भारद्वाज की स्टेटमेंट थोड़ी टेढ़ी आई है, जो खुद कानून मंत्री भी रहे, जिन्होंने लगातार भाजपा की सरकार से पंगा लिया कर्नाटक में, और एक भी राज्यपाल शालीन कर्नाटक में, बाकी किसी राज्यपाल ने कोई ऐसा शब्द अभी तक अटरेंस नहीं आई है। और इस देश में लोकतंत्र मजबूत हुआ है, सब लोग समझदार हैं। एक अच्छा नई व्यवस्था में रहकर हम मिलके काम करें, इसके लिए सब सहयोग करेंगे, मुझे तो पूरा विश्वास है। विजेंद्र जी, यदि राज्यपालों के सामूहिक इस्तीफे होते हैं तो आपके पार्टी आला कमान का फैसला होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो कांग्रेस की क्या रणनीति होगी? देखिए कुमार राकेश जी, जो आदमी गवर्नर बन जाता है, राज्यपाल बन जाता है, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं रहता। तो इसमें कांग्रेस आला कमान की रणनीति की कोई बात ही नहीं रह जाती है। जहां तक की बात अभी जो खबर है, विजय जी, अभी जो खबर है कि उर्मिला सिंह सोनिया गांधी से मिलकर के आए, शिवराज पाटिल मिले, और जो भी BL जोशी हैं और जो कमला बेनीवाल हैं, सबकी बातचीत हुई, ये खबर है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए मुझे नहीं मालूम वो मिले हैं या नहीं मिले। अगर मिले होंगे तो कटसी कॉल उन्होंने की होगी, तो ये तो चलता रहता है। अब कटसी कॉल का तो मतलब नहीं है, अब NSC के अध्यक्ष भी नहीं है, UPA के अध्यक्ष भी नहीं है, कोई प्रोटोकॉल का मामला भी नहीं है। नहीं, कहीं कर्टसी तो है, मानवता तो है, उसमें क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, मानवता की बात है। किशोर जी से मिलता हूँ जी, नहीं सही, वो तो ठीक है। लेकिन मनोज जी ये बताइए, अभी बात कही नंदकिशोर गर्ग जी ब्यूरोक्रेसी की बात, और इन्होंने ब्यूरोक्रेट को तरजीह दिया राज्यपाल बनाने को लेके। मेरे सभी पैनलिस्ट से सवाल है, क्या ब्यूरोक्रेट को राज्यपाल बनाना चाहिए प्रशासन के हित में, राष्ट्र हित में और राजहित में? सब एक आप संक्षिप्त टिप्पणी के साथ। मनोज जी आप शुरू कीजिए। देखिए, मेरा मानना है कि मोटे तौर पे नौकरशाहों को राज्यपाल के पद से, उपराज्यपाल के पद से दूर रखना चाहिए। और कभी एक हो सकता है कि आपको कोई एक्सपर्ट ऐसा चाहिए जो नक्सलवाद की समस्या से जूझ रहे राज्य को टैकल करना है, तब आप वहां नियुक्ति कर सकते हैं। लेकिन एक चलन बनाया जा रहा है कि नौकरशाह पहले नौकरी करेंगे, पार्टी की सेवा करते रहेंगे अप्रत्यक्ष रूप से, फिर उनको उपहार स्वरूप राज्यपाल का पद दे दिया जाएगा। यह परंपरा बंद होनी चाहिए। यूसुफ जी,
बिल्कुल मनोज जी की बात से मैं सहमत हूँ। जरूरी नहीं कि सब नौकरशाह को बनाया जाए, और कई जगह राजनीतिक समझबूझ की जरूरत होती है, और कई जगह ऐसे लोगों की जरूरत होती है, जैसे कश्मीर है या नागालैंड है, जहाँ पर कुछ उग्रवाद है या आतंकवाद है, तो वहाँ जरूरत है ऐसे लोगों की जिनके पास इनसे निपटने का एक तजुर्बा है, अनुभव है, उनके पास जानकारी है, स्ट्रेटेजी है, वो कर सकते हैं। लेकिन कई राज्य जहाँ पर राजनीति होती है, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पॉलिटिकल आदमी की ज्यादा जरूरत है, तो उसी हिसाब से कॉम्बिनेशन होता है। और दूसरी बात है कि नौकरशाह तो जो पार्टी के नेताओं के साथ जिनके अच्छे रिलेशन होंगे, अल्टीमेटली वही पद पाएगा। रूबी जी। जी बिल्कुल सही इन दोनों ने फरमाया कि नौकरशाहों को दूर रखना चाहिए, क्योंकि राज्यपाल का जो पद होता है उसमें उदारवादी और लचीलापन रवैया की जरूरत होती है, एक राजनीतिक समन्वय सूझबूझ की जरूरत होती है। और नौकरशाहों का रवैया अक्सर अरियल होता है, उनका रुख अड़ा हुआ सा होता है, तो कई बार जो मसले होते हैं वो बिगड़ जाते हैं या अपनी लीक से हट जाते हैं, तो इन्हें दूर ही रखना चाहिए, राजनीतिक व्यक्तियों को तरजीह देनी चाहिए। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि राज्यपाल पद पर आने वाला व्यक्ति, वो नौकरशाह हो, नेता हो, समाज सेवी हो या किसी भी विधा से हो, उसको समझदार, सूझबूझ और ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सबसर्विएंट नहीं हो केंद्र सरकार। मेरा सवाल है कि नौकरशाह को राज्यपाल बनाया जाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? नहीं बनाना चाहिए। नहीं बनाना चाहिए। अब गर्ग साहब, अब बताइए कि यहाँ जितने पैनलिस्ट हैं, सबका कहना है नौकरशाह को राज्यपाल नहीं बनाना चाहिए, राज्य के हित में, आम जनता के हित में। आपको क्या लगता है कि आपकी सरकार, मोदी सरकार कुछ ऐसा करेगी, फिर नौकरशाह को ऐसे पद पे काबिज करेगी जो पहले तक नौकरशाही के माध्यम से राज्य की स्थितियों को लुंज पुंज करते रहे और फिर वो राज्य को लुंज पुंज करे? मैं जैसे यूसुफ भाई ने कहा, मैं कुछ दो चार ऐसी स्टेट हैं जिनकी विशेष सोच है, क्या विशेषज्ञ विचार है, चाहिए। बाकी जगह मैं किस हिसाब से सहमत वो हूँ लोग पैनलिस्ट इस से देश में कि नौकर- अधिकांश विजेंद्र जी आपके पास आ रहे हैं, विजेंद्र जी आपके पास हम आ रहे हैं। हाँ, जी। मैं जी गर्ग साहब। इसलिए पूरी तरह सहमत हूं, पर केवल नागालैंड, अरुणाचल या जम्मू कश्मीर हैं, ये उनकी विशेष परिस्थिति है। बाकी सब जगह सूझबूझ वाले लोग थी, न्यूट्रल, जिनका छवि अच्छी रही और रहेंगे तो राजनीतिक लोग ही, वो लगाने चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं। ब्यूरोक्रेट्स को इस चीज में एंटेंगल ज्यादा नहीं करना चाहिए। नहीं, आप ये मानते हैं कि ब्यूरोक्रेट को, नौकरशाह को राज्यपाल नहीं बनाया जाना चाहिए? गर्ग साहब। बिल्कुल मैं सहमत हूं, 3-4 स्टेट को छोड़कर। नहीं, 3-4 स्टेट को क्यों? आप इसको लेके अपनी पार्टी पे कोई पहल करेंगे? क्योंकि अपने मैं इसलिए कह रहा हूं, जम्मू कश्मीर, आप सब इससे सब सहमत होंगे, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, अरुणाचल या कहीं बहुत बड़ा नक्सलवाद, आतंकवाद कभी हो, उसको टैकल करने के लिए कई बार मान लो जो आईबी में रहा हुआ व्यक्ति है या स्पेशलिस्ट है, उसको लगाने में कोई बुराई नहीं। पर यदि नॉर्मल सिचुएशन हो, सामान्य स्थिति हो, तो वहां पर इनको नहीं लगाना। मैं आपसे इस सवाल पे आऊंगा। विजेंद्र जी आप बताइए जी। कि मेरा निजी विचार है कुमार जी। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ कुमार राकेश जी। हाँ देखिए, भारत के हर नागरिक को राज्यपाल बनने का अधिकार है, एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जी। और जहां तक राजनेताओं की बात है, राजनेता भी गवर्नर अपॉइंट होते हैं। ब्यूरोक्रेट्स की जहां जरूरत होती है, ब्यूरोक्रेट्स को भी वहां लगाया जाता है। तो मैं इस मामले में आपको कोई स्पष्ट बात नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि गवर्नर को जो राष्ट्रपति उचित समझते हैं उस हिसाब से नियुक्त किया जाता है। अब वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारी चर्चा जारी रहेगी। देखते रहिए सियासत। मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल्स। डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अभी हम चर्चा कर रहे थे राजभवन की राजनीति का, राज्यपालों के साथ जो स्थितियां परिस्थितियां बनती है मौजूदा राजनीतिक हालातों में, तात्कालिक जो भी निर्णय लिए जाते हैं उसको लेकर के जो हमारे तमाम पैनलिस्ट हैं हम चर्चा कर रहे थे। हम फिर वापस गर्ग साहब के पास आते हैं। इन्होंने नौकरशाह को राज्यपाल बनाने की वकालत की, उसमें कुछ राज्यों का नाम लिया, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, अरुणाचल जैसे राज्यों को लेकर के। उसे हम सेंसिटिव मानते हैं, वह अपनी बात है, लेकिन ये बताइए गर्ग साहब कि जो आई थिंक ब्यूरोक्रेट कहा जाए, नॉट टेक्नोक्रेट, जो नौकरशाह 30 साल, 35 साल, 40 साल तक अपने अपने उम्र के हिसाब से